लखनऊ में एक पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जीएसटी में जो अधिकारी हैं वो उनकी ज़मीन पर कब्जा करने नहीं दे रहे हैं और इस दौरान मारपीट की बात सामने आ रही है। यहाँ तक कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद भी इस तरीके की रवैया उनके साथ किया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित ने जो पत्र है वो लिखा है, सीएम को भी लिखा है, साथ ही साथ अपनी जांच की बात कही। हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलोक चंद्रा है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे मॉडर्न मऊ कला में मेरी ज़मीन है जिस पे हमारा कब्जा भी था। अभी कुछ दिनों पहले रुद्रपाल सिंह नाम के व्यक्ति रात में आके जेसीबी चलवा के हमारी बाउंड्री गिरा देते हैं। जब मुझे जानकारी हुई मैं मौके पे गया तो फिर मुझे थाने भेजा गया। थाने पे जाके उन्होंने कहा कि ये न्यायालय का है, आप न्यायालय से कोई आदेश ले आइए। मैं न्यायालय गया, न्यायालय से मैंने अध्यासन का आदेश ले आया और बाकी इनको उसके रजिस्टर्ड कॉपी भेजी कि ये हमारे शांतिपूर्ण अध्यासन में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बावजूद ये हमारी ज़मीन पे हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। जब भी हम जाते हैं तो ये लोग 40-50 की संख्या में लोग हैं। ये लोग क्या जीएसटी के कौन है? जीएसटी में रुद्रपाल सिंह के बेटे हैं हरेंद्र प्रताप सिंह, जो एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी में। वो और उनकी इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके कहने पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी है। नहीं तो वो आप कैसे कह सकते हैं उनके प्रभाव में है? आपका कैसे ये बात को आप तथ्यात्मक तौर से कह सकते हैं? ऐसा है, जब इन्होंने हमारी बाउंड्री तोड़ी उसके बाद दीवार पे इन्होंने इनके फादर नेम रुद्रपाल सिंह का इन्होंने नाम लिखा, उसके आगे इन्होंने पीसीएस लिखा और नीचे जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया वो उन्हीं अधिकारी का नंबर है। वहाँ पे क्या नेम प्लेट लगाई क्या? उन्होंने दीवार पे लिख दिया पेंट करके। लिखा है रुद्रपाल सिंह का नाम लिखा है, आगे पीसीएस लिखा है और नीचे उनका नंबर लिखा हुआ है। जहाँ पर आपकी ज़मीन है वहाँ पर? जी, मेरी ही ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन पे लिखा है इन लोगों ने। वो कब्जा करके क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर? वो अपनी ज़मीन बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जाओगे तो मैं फर्जी मुकदमा फंसा के जेल भेज देंगे। तो क्या रजिस्ट्री आप लोगों ने चेक नहीं कराई है न्यायालय में या पुलिस को, किसकी है ये एग्जैक्ट ज़मीन? इनकी जो रजिस्ट्री है, इनकी रजिस्ट्री गलत है। उसमें इन्होंने जो चौहद्दी दर्शाई है वो बिल्कुल गलत है। हमारी रजिस्ट्री बिल्कुल चौहद्दी के मुताबिक है और बिल्कुल सही है। क्या उस चौहद्दी की माप के लिए वहाँ पर लेखपाल या रामीन गए थे जिन्होंने इस बात का डिसाइड किया है? नहीं, इस तरह से नहीं, क्योंकि वो हमारे कब्जे में ही ज़मीन थी। इन्होंने तोड़ा है और पुलिस से मैं गुहार लगाता रह गया कि कम से कम दोनों पक्षों को बुला के सामने जो भी पैमाइश हो उसको करा लीजिए या जो क्लियर हो। पुलिस ने नहीं सुनी, पुलिस ने उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया और मैं जो एप्लीकेशन देता हूँ, मेरे साथ मारपीट हुई थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं आपके मुताबिक? जी, वो मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं मीडिया के थ्रू चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि मेरी ज़मीन पर मेरा कब्जा दिलाएं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करें, उनके खिलाफ जांच बिठाएं। तो ये पीड़ित है, साफ तौर से इनका मानना है कि जिस तरीके से ये पूरी ज़मीन का मामला है और उसमें जो अधिकारी हैं जीएसटी के वो इन्वॉल्व है, उन्होंने नेम प्लेट तक लगा दी है और अब ऐसे में इस नेम प्लेट लगने के बाद ये जब गुजारिश करने पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इन पर उल्टा ही मुकदमा लिखती है, ऐसा इनका मानना है। अब इसमें पूरी मामले में लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उनको हटाया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।